द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य विधानमंडल की समितियां। राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धन के विनियोग की जांच कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति। सही उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धन के विनियोग से संबंधित लेखों की जांच करती है तथा ये देखती है कि सार्वजनिक धन अधिकृत उद्देश्य के लिए ही खर्च किया गया या नहीं। राज्य के लेखों से संबंधित सीएजी की रिपोर्टों की प्रमुख जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति। सही उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति राज्य के वित्त एवं व्यय से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रासंगिक रिपोर्टों की जांच करती है। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव कौन सी समिति देती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति। सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बजट प्राक्कलनों की जांच करती है तथा मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार, प्रशासनिक सुधार और अधिक दक्षता के लिए वैकल्पिक नीतियों के सुझाव देती है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों की जांच कौन सी समिति करती है? लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति निर्दिष्ट राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखों तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है। कार्य मंत्रणा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? व्यय का लेखा परीक्षण, सदन के कार्य के लिए समय आवंटित करना, विशेषाधिकारों की जांच, सार्वजनिक उपक्रमों की जांच। सही उत्तर है सदन के कार्य के लिए समय आवंटित करना। कार्य मंत्रणा समिति सरकारी विधेयकों तथा सदन में किए जाने वाले अन्य कार्यों की चर्चा के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करती है। विधायी विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रश्न की जांच कौन सी समिति करती है? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति। सही उत्तर है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों से मुख्यतः कौन सी समिति संबंधित है? नियम समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति। सही उत्तर है नियम समिति। नियम समिति सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन से संबंधित विषयों पर विचार करती है तथा नियमों में आवश्यक संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश करती है। कथन ए, विधायी समितियां वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करती हैं। कारण आर, वे ऐसी विस्तृत जांच करती हैं जो पूरे सदन में कठिन होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। समितियां व्यय, प्रशासन और विधायी विषयों की विस्तृत एवं विशिष्ट जांच संभव बनाती हैं, जो पूरे सदन द्वारा हमेशा प्रभावी ढंग से करना संभव नहीं होता। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति विनियोग लेखे, प्राक्कलन समिति व्यय में मितव्ययिता, विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार का उल्लंघन। कौन से सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों युग्म सही हैं। लोक लेखा समिति विनियोग संबंधी लेखों की जांच करती है। प्राक्कलन समिति मितव्ययिता एवं दक्षता पर ध्यान देती है और विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार संबंधी मामलों की जांच करती है।
विधायी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? वे विधानमंडल का स्थान लेती हैं। उनकी सिफारिशें सामान्यतः परामर्शात्मक होती हैं। वे न्यायिक शक्ति का प्रयोग करती हैं। वे सीधे कानून बनाती हैं। सही उत्तर है उनकी सिफारिशें सामान्यतः परामर्शात्मक होती हैं। विधायी समितियां विस्तृत जांच और सिफारिशों के माध्यम से सदन की सहायता करती हैं। उनकी रिपोर्टें और सिफारिशें सामान्यतः परामर्शात्मक होती हैं और स्वयं कानून का बल नहीं रखती। सदन में प्रस्तुत याचिकाओं की जांच कौन सी समिति करती है? याचिका समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति। सही उत्तर है याचिका समिति। याचिका समिति सदन में प्रस्तुत या उसे संदर्भित याचिकाओं की जांच करती है तथा उनमें उठाए गए विषयों पर उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझा सकती है। सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिबद्धताओं की जांच करती है तथा उनके क्रियान्वयन की निगरानी करती है। प्रत्यायोजित विधान निर्धारित शक्तियों की सीमा में है या नहीं, इसकी जांच कौन सी समिति करती है? अधीनस्थ विधान समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति। सही उत्तर है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति नियमों, विनियमों, उपविधियों आदि की जांच करती है कि प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों का प्रयोग उचित और निर्धारित सीमा के भीतर किया जा रहा है या नहीं। लोक लेखा समिति मुख्यतः किस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण करती है? बजट पूर्व जांच, व्यय पश्चात जांच, कर संग्रह, बजट निर्माण। सही उत्तर है व्यय पश्चात जांच। लोक लेखा समिति मुख्यतः व्यय पश्चात जांच करती है। ये देखती है कि खर्च किया जा चुका धन विधानमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप व्यय किया गया था या नहीं। किस समिति को प्रायः निरंतर मित व्ययिता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति व्यय में मितव्ययिता, प्रशासनिक सुधार और दक्षता के सुझाव देने के उद्देश्य से प्राक्कलनों की निरंतर जांच करती है। सदन के कार्य संचालन से सामान्यतः कौन सी समिति संबंधित होती है? कार्य मंत्रणा समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति। सही उत्तर है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति सदन के कार्य की योजना बनाने में सहायता करती है तथा विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समय आवंटन की सिफारिश करती है। कथन ए, लोक लेखा समिति सरकारी नीति का निर्माण नहीं करती। कारण आर, यह मुख्यतः व्यय हो जाने के बाद उसकी जांच करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। लोक लेखा समिति मुख्यतः व्यय और लेखों की जांच करती है, न कि संबंधित सरकारी नीति की उपयुक्तता का निर्धारण। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति कौन सी है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, लोक लेखा समिति। सही उत्तर है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति हो सकती है, जो संबंधित कल्याणकारी उपायों और उनके क्रियान्वयन की जांच करती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सरकारी आश्वासन समिति, मंत्रियों के आश्वासन। अधीनस्थ विधान समिति, नियम एवं विनियम। याचिका समिति, जन याचिकाएं।
कौन से सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों युग्म सही सुमिलित हैं। ये समितियां क्रमशः मंत्रियों के आश्वासनों, प्रत्यायोजित विधान तथा याचिकाओं की विशिष्ट जांच करती हैं। विधायी समितियों का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय, विस्तृत विधायी जांच के साधन, कार्यपालिका के विभाग, स्थायी कानून निर्माण निकाय। सही उत्तर है विस्तृत विधायी जांच के साधन। विधायी समितियां विस्तृत एवं विशिष्ट जांच के साधन के रूप में कार्य करती हैं। वे वित्तीय, प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक तथा अन्य निगरानी कार्यों में विधानमंडल की सहायता करती हैं। विधायी अनुदान से अधिक हुए व्यय की जांच मुख्यतः कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, याचिका समिति। सही उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति विधानमंडल द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हुए व्यय तथा ऐसी अधिकता उत्पन्न होने की परिस्थितियों की जांच करती है। धन अधिकृत उद्देश्य पर ही खर्च हुआ या नहीं, यह मुख्यतः कौन जांचता है? लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का एक प्रमुख कार्य ये देखना है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धन उसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध और व्यय किया गया जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था। दक्षता और मितव्ययिता हेतु वैकल्पिक नीतियां कौन सी समिति सुझा सकती है? विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, नियम समिति। सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बजट प्राक्कलनों की जांच करते समय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दे सकती है। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट एवं लेखों की जांच कौन सी समिति करती है? लोक उपक्रम समिति, केवल लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति। सही उत्तर है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखों तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है। कथन ए, समितियां सामान्यतः सदन का स्थान नहीं लेती। कारण आर, वे अपने निष्कर्ष और सिफारिशें सदन को प्रस्तुत करती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। समितियां विधानमंडल का स्थान लेने के बजाय उसकी सहायता करती हैं। वे विस्तृत जांच करके अपने निष्कर्ष और सिफारिशें सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न किस समिति से जुड़े हैं? विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति। सही उत्तर है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रश्नों, विशेषकर कथित विशेषाधिकार उल्लंघन की जांच करती है। मंत्रियों के आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी कौन सी समिति करती है? याचिका समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, प्राक्कलन समिति। सही उत्तर है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिबद्धताओं का अनुवर्तन करती है तथा उनके क्रियान्वयन की जांच करती है। किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की विस्तृत जांच किससे संबंधित है? अधीनस्थ विधान समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति। सही उत्तर है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और अन्य साधनों की जांच करती है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति व्यय पश्चात जांच, प्राकलन समिति मितव्ययिता एवं दक्षता, कार्य मंत्रणा समिति समय आवंटन। कौन से सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों युग्म सही सुमिलित हैं। ये समितियां विधानमंडल में अलग अलग वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक निगरानी संबंधी कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः वित्तीय समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। सही उत्तर है विशेषाधिकार समिति। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। विशेषाधिकार समिति विधायी विशेषाधिकार से संबंधित मामलों की जांच करती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।